नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हम इस चैनल पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, जैसे कि कुछ सिखाता हूँ या कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम बिल्कुल अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ है, क्या स्कैम हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं। पूरे डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो मैं एक एक करके हर चीज़ को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ें आपके पास ज़रूर पहुँचे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली अभी ये जो फ्लिपकार्ट पर सेल चल रहा है, दिवाली सेल 29 से आई थिंक 29 से 4 तारीख के बीच में जो चल रहा है, इस पर मैंने एक 29 को ही एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, जिसका नाम है लिनोवो स्मार्ट टैब M10 FHD प्लस। मैं यहाँ पर फ़ोटो और सारी चीज़ें दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये टैब मैं लिया था, इसका उस टाइम प्राइस था 19,999 रुपीज़ सेल में। ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 20,999 रुपये था, लेकिन सेल में 1,000 डिस्काउंट था, तो ये था 19,999, मतलब 20,000 रुपये का। मुझे एक टैबलेट की ज़रूरत थी, इसलिए मैं टैबलेट देख रहा था बहुत दिनों से, लेकिन ये भी मेरे बजट से बाहर था। 20,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा था। तो मैंने जो है नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे लगा कभी सेल आएगा तो कर लेंगे, सस्ता मिल जाएगा। तो 29 अक्टूबर को मॉर्निंग में लगभग 8 बजे मैंने फिर जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन किया और उस प्रोडक्ट को दोबारा देखा कि क्या प्राइस घटा है या कोई और ऑफ़र आई है उस पर या नहीं। तो मैंने देखा तो बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि रात को जो 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिखा रहा था एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड पे, वो सुबह 7,500 हो गया था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 7,500 रुपये हो गया था। तो वो लगभग मेरे बजट रेंज में आ गया था टैबलेट, क्योंकि इसका 20,000 प्राइस था, 7,500 अगर आप उसमें से कम कर देंगे तो पड़ जाएगा आपको 12,500। तो मैं बिल्कुल खुश हो गया और मैंने किसी तरह पैसे जल्दी जल्दी अरेंज करके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। मतलब मुझे फाइनली 12,499 रुपीज़ में फाइनल प्राइस मैंने उसे पे किया था ऑनलाइन एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने मुझे जो है प्रॉमिस किया था कि सर आपका जो प्रोडक्ट है वो 8 नवंबर तक डिलीवर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि ठीक है, 8 नवंबर तक डिलीवर हो जाएगा। और इन्होंने शायद ये भी बोला था कि 1 नवंबर तक शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो हम बोले ठीक है। वो स्क्रीनशॉट मैं लेना भूल गया हूँ, बट जो स्क्रीनशॉट है मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है मेरा प्रोडक्ट मुझे प्रॉमिस किया था कि 8 नवंबर को डिलीवर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि ठीक है, 8 नवंबर तक आ जाएगा, मुझे जो भी स्टडी या एडिटिंग वगैरह उससे करना है मैं आगे कर लूँगा। तो मैं बहुत खुश था। इनफैक्ट बहुत लोगों को बताया कि मुझे ये टैब इतने सस्ता पड़ गया, और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ ठीक है। लेकिन ये सेल, मतलब ये डिस्काउंट कुछ ही टाइम के लिए था, ये बात भी सही है, क्योंकि मैं फिर एक टैब हुआई का था, वो मेरे दोस्त को चाहिए था, तो उसको देख रहा था, तब तक ये ऑफ़र हटकर 1,000 का डिस्काउंट आ गया था। तो मैंने जो है फिर नहीं लिया उनके लिए, लेकिन मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया था, तो मैं बहुत खुश था कि ठीक है, प्रोडक्ट आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगे। फिर क्या होता है, आज 31 अक्टूबर है और इन्होंने मुझे आज आज कॉल करके बोला, शाम के टाइम लगभग 3 से 4 बजे, कि सर आपका जो लिनोवो का टैबलेट है, आपने जो ऑर्डर किया है प्रीपेड, वो आपको नहीं मिल सकता। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि भाई ऐसा क्यों, मुझे नहीं मिल सकता, क्या दिक्कत हो गई। मतलब ऑर्डर भी सक्सेसफुल है, पेमेंट भी सक्सेसफुल है, सारी चीज़ें सक्सेसफुल है। इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत हुई क्या, तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर जो है आपके ऑर्डर पर इनकरेक्ट बैंक ऑफर जो है अप्लाई हुआ था। तो मैं बोला इनकरेक्ट बैंक ऑफर मतलब, तो उन्होंने बोला शायद कुछ एक्स्ट्रा जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में वो। तो मैं समझ रहा था कुछ कुछ, लेकिन मैंने बोला, फिर उनसे क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या ये मेरी गलती है, या मुझे हर प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा कि सर 7,500 का इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मैं ऑर्डर करूं या न करूं।
तो फिर उन्होंने इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट मैंने पूछा कि बताइए ऐसा क्यों, अगर मेरी गलती होती तो बेशक आप कैंसिल कर दीजिए, मैं एग्री हूँ, लेकिन मेरी गलती भी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट भी नहीं दे पाऊंगा। और अगर आप बोल रहे हैं कि बैंक ने इनकरेक्ट ऑफर अप्लाई किया, तो आप बैंक से पूछिए ना कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट उस प्राइस रेंज में मिला तभी मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि मेरा बजट ही शायद उतना था, उससे ज़्यादा का मैं खरीद नहीं सकता था। तो जब मैंने खरीद लिया तो आप ये बोल रहे हैं कि सर आपका प्रोडक्ट मतलब जो है हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने उनको बोला सर मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा इतना ही बजट है और मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए और इतने ही प्राइस पे चाहिए। तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हाँ ठीक है आपका प्रोडक्ट नहीं कैंसिल होगा या होगा। फिर वो बोलने लगे थैंक यू सर फॉर योर टाइम, मतलब वही थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। तो हम बोले ठीक है थैंक यू। और मैंने उनको लास्ट में ये भी बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट 8 नवंबर या उससे पहले मुझे डिलीवर हो जाएगा। तो उन्होंने इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने थैंक यू बोलकर फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं कुछ देर बाद जो है मैंने मैसेज मुझे आया, मैं बता देता हूँ आपको क्या मैसेज आया था। मैसेज आया कि फ्लिपकार्ट अपडेट, मतलब कुछ अपडेट किया। सॉरी योर ऑर्डर फॉर लिनोवो स्मार्ट टैब M10 FHD प्लस सेकेंड जनरेशन विथ गूगल असिस्टेंट 4 GB रैम 128 GB रोम 10.3 इंच विथ वाईफाई प्लस 4G टैबलेट आयरन ग्रे हैज़ बीन कैंसिल्ड एज एन इनकरेक्ट बैंक ऑफर वाज अप्लाइड टू इट। मतलब वही इनका कहना है कि जो है आपके ऑर्डर पर इनकरेक्ट बैंक ऑफर अप्लाई हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और इसके लिए उन्होंने मुझे 1,000 रुपये का कंपनसेशन गिफ्ट बाउचर दिया, जो कि मैंने डिमांड नहीं किया था और मुझे चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए था, क्योंकि मेरे बजट में वो प्रोडक्ट था। तो मैं 1,000 रुपये लेकर क्या करूँगा। इनफैक्ट मैंने उनसे बोला आप मुझसे 1,500 ले लो, 1,500 रुपये ले लो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट दो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला उस पर भी। तो ये सीन हुआ। फिर इन्होंने इनका मेल आया, मैं मेल भी आपको पढ़कर दिखा देता हूँ क्या मेल किए थे। इन्होंने मेल किया, हाय मेरा नाम, थैंक्स फॉर योर टाइम ओवर द कॉल, मतलब कॉल पे जो भी टाइम दिए धन्यवाद उसके लिए। वी आर सॉरी अगेन दैट योर ऑर्डर फॉर लिनोवो स्मार्ट टैब M10 FHD प्लस सेकेंड जनरेशन विथ गूगल असिस्टेंट 4 GB रैम 128 GB रोम 10.3 इंच विथ वाईफाई प्लस 4G टैबलेट आयरन ग्रे was cancelled ड्यू टू एन इनकरेक्ट बैंक ऑफर was applied टू इट। मतलब इनका वही कहना है मेल पर भी कि जो है इनकरेक्ट ऑफर अप्लाई हुआ, और इसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। तो मैं जो है ये इन्होंने बोला। तो फिर मैंने क्या किया कि कंज्यूमर फॉरम कोर्ट, मैंने सोचा उस पर कंप्लेन करते हैं। तो मैंने उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया कंज्यूमर फॉरम कोर्ट के, जो कि उनके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, अगर आप प्ले स्टोर से उनका ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा हेल्पलाइन नंबर। तो मैंने कॉल करके बोला कि सर मेरा एक प्रोडक्ट था फ्लिपकार्ट से और ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला कि पहले आप जो है फ्लिपकार्ट को कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन करने के बाद वो आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे, उसको लेकर आइए, फिर यहाँ कंप्लेन आपका होगा। तो मैंने बोला ये भी सही है, ठीक है हम करते हैं। फिर मैंने क्या किया कि फ्लिपकार्ट को कॉल किया, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल बैक अरेंज करवाया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मेरी बातें हुई। बातों में उन्होंने बोला सर अभी तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को कॉल ट्रांसफ़र किया, जो भी थी सुपरवाइज़र। उन्होंने बोला कि सर देखिए अभी आपको जो मेल आया है, मेल में एक चीज़ और मेंशन था, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये था जो है इंसिडेंट नंबर था, कोई इंसिडेंट करके था, मेल में आया था, यहाँ पे मैं लगा दूंगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर था। तो उन्होंने जो है मैंने वो बताया, पहले तो उन्होंने कहा कि हो सकता है फेक मैसेज हो या फेक मेल हो। क्या हुआ था कि उस टाइम जो फ्लिपकार्ट ऐप पर था ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मैसेज और मेल आ गए थे कुछ देर पहले ही। फिर मैंने बोला कि मैम जो मुझे मेल आया है उसमें एक इंसिडेंट नंबर है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बताएं। तो मैंने उनको इंसिडेंट नंबर बताया। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला जी ये मेल तो जेन्युइन है, मतलब ये कोई फेक मेल नहीं है, फ्लिपकार्ट की तरफ से ही है। तो मैंने बोला ठीक है फिर आप बताएं हम क्या करें, मुझे प्रोडक्ट चाहिए और ऐसा ऐसा चीज़ हो गया है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला सर अभी तो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है, कैंसिल हो जाने दीजिए फिर मैं आपकी मदद करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वेट कर लीजिए। तो मैंने वेट किया। तो नियर अबाउट 1 घंटे बाद जो है ऑर्डर कैंसिल हो गया, मतलब
एप्लीकेशन पे भी दिखाया था कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू सम रीज़न। तो मैंने बोला ठीक है, अब कॉल करते हैं। तो जब आप कॉल किए तो जूनियर कोई कॉल रिसीव की थी, तो उन्होंने बोला कि सर जो है मैं तो अब ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो मैंने बोला अभी तो आपके सुपरवाइज़र ने बोला कि आप पहले ऑर्डर कैंसिल हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी मदद करूँगी, और आप अब बोल रही हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं चेक करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद बोली कि सर कैंसिल हो गया, मैं कोई मदद नहीं कर सकती, वहीं 1000 कंपनसेशन आपको दिया जा रहा है। तो हम क्या, कंपनसेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए सेम प्राइस पर। तो उन्होंने बोला सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक कंप्लेन बनाओ कि इस ऑर्डर पर जो है मैं कोई भी एक्शन नहीं ले पाऊंगी, मतलब हम लोगों से कोई भी इस पर मदद या हेल्प नहीं हो पाएगा। तो मैंने ठीक है बनाइए आप। तो उससे भी उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने सीनियर को, उन्होंने इस पर भी कोई रिस्पांस न देते हुए बोला कि मैं अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र करूँ। तो मैंने बोला ठीक है कीजिए। फिर सीनियर से बात हुई, तो सीनियर ने भी बहुत सारी चीज़ें बात की है। उन्होंने भी बोला कि सर मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरा प्रोडक्ट दीजिए, सेम प्राइस पे दीजिए। तो उन्होंने बोला कंपनसेशन। तो मैंने भी उनको बोला भाई साहब आप मुझसे 1000 और ले लो, 1500 ले लो, लेकिन प्रोडक्ट मुझे भेज दो। तो नहीं रेडी हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ देर बाद, मैंने बोला वो भी नहीं कर रहे हैं कि मैं नहीं हेल्प कर पाऊँगा। तो मैंने बोला ऐसा कीजिए आप जो है एक कंप्लेन बनाइए मेरे ऑर्डर के खिलाफ कि जो है इस ऑर्डर पर हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे और कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो कंप्लेन नंबर मैं कंज्यूमर फॉर्म में फिल करके आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकूं। तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं सर हम कंप्लेन नहीं बना सकते। तो मैंने कहा क्यों? बोल रहे हैं सर सेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या, ये कौन सी बात हुई सर, आप तो कंप्लेन तो बना ही सकते हैं ना कि इस ऑर्डर पे। तो फिर उन्होंने कंप्लेन भी नहीं बनाया। तो बोले ठीक है, हम लोगों की जो बातें हुई है उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, तो मैं वो बता सकता हूँ। तो हम बोले ठीक है, अच्छा वहीं आप बता दीजिए भाई साहब, जब आप नहीं बता सकते, कंप्लेन नहीं रेज कर सकते, तो ठीक है वहीं पर रेफरेंस नंबर बता दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे रेफरेंस नंबर बताया। रेफरेंस नंबर बताया तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया और मैंने उनसे पूछा कि आपका एक, मुझे रिटेन में भी एक कंप्लेन करना है, तो आप अपना मेल आईडी दीजिए जिस पर मैं कंप्लेन कर सकूं। तो उन्होंने कोई हेड डिपार्टमेंट का मुझे मेल आईडी दिया। तो अभी मैं वो रेफरेंस नंबर और मेल आईडी लिखा हूँ, क्योंकि बात करते करते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो शायद सारी चीज़ें बंद हो गई होंगी। तो मैं अब कल सुबह जो है उनका कंप्लेन और मेल दोनों चीज़ करूँगा। हो सकता है मेल अभी मैं कर दूँ, कंप्लेन जो है मॉर्निंग में करूँगा कंज्यूमर फोरम में। तो ये तो पूरा सिनेरियो था इन लोगों का कि किस तरह से जो है कम प्राइस पर अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसको कैंसिल करके कस्टमर को परेशान करना या फिर कंपनसेशन देकर शांत कराना। और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, मैं उसमें जुड़ा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे जैसे ही कोई नया ऑफर होता है तो उसमें जुड़ा हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसका एक वीडियो क्लिप देख लीजिएगा आप। उसमें क्या होता है कि एक सेल आई थी, ये सेल, इसमें क्या था कि एम आई का जो 44,000 वाला लैपटॉप है, प्राइस वाला 44,000 प्राइस वाला लैपटॉप है, उसका दाम घटाकर इन लोगों ने 25,000 कर दिया था, 25,000 और समथिंग। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर लिए। तो जब ऑर्डर कर लिए तो इन्होंने फिर भी वही बोल दिया कि सर कुछ वेबसाइट इशू की वजह से जो है आपका ऑर्डर कैंसिल किया जाता है और आपको 1000 रुपीज़ का कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये कोई मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है और ये गलत है। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो उस चीज़ को डिलीवर कीजिए। आपने सर्विस नहीं दिया मुझे, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इतने प्राइस में सर्विस दूंगा, अब गलती आपकी है तो फिर हम लोगों को क्यों सजा? मतलब हम लोग एक आम आदमी हैं, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप, आपकी जो मर्जी कर रही है वो कर रहे हैं। तो इसी पर मैंने सोचा है कि ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो फ्लिपकार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के सामने लाना। हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे यार वो वेबसाइट नहीं यूज़ करेंगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड सर्कल में ही है, एक फ्रेंड था, उसने क्या किया था, एक बार किसी ऑनलाइन कंपनी से खाने का सामान मंगाया और उसको खाना डिलीवर ही नहीं हुआ। तो फिर वो डिलीवर दिखा रहा है लेकिन उसको डिलीवर नहीं हुआ था। तो फिर वो क्या, उसके माइंड सेट हो गया कि भाई अब जो है इस वेबसाइट से हम खाना ऑर्डर नहीं करेंगे भविष्य में कभी भी।
मुझे वो बताने लगा तो मुझे थोड़ा हंसी आई कि भैया आपको कंप्लेन करना चाहिए था सारी चीज़ें, बट उन्होंने कहा कि नहीं यार छोड़ो, हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों का माइंड कुछ इस तरीके का सेट होता है कि नहीं छोड़ो जाने दो। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये, मतलब बहुत बुरा ही लग रहा था। मैंने बहुत दोस्तों से कांटेक्ट किया, उन्होंने भी बोला यार ठीक है, सही रहेगा आवाज़ उठाना, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो इसीलिए वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि ये फ्लिपकार्ट पर जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो है मेन वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ये सारी चीज़ें आपको समझाना, और ये स्कैम जिस तरीके से हो रहा है, अब मैं इन पर जो है एक्शन लेने वाला हूँ। तो मुझे आप लोगों के व्यू, राय, और मुझे आप लोगों से हेल्प भी चाहिए कि अगर आपके मन में कोई भी अच्छा तरीका हो जिससे इनके खिलाफ एक्शन लेने पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए या अच्छे से सबक मिल जाए, क्योंकि ये हर आम इंसान के साथ ऐसा करते हैं और कोई इसमें फंसना नहीं चाहता, सोचता है ठीक है यार छोड़ो, हो गया दूसरा दे देंगे, फिर कभी दे देंगे। लेकिन इनसे क्या होगा कि ये लोग जो है ऐसे ही करते रहेंगे फिर। तो ये कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता है। आवाज़ तो उठानी होगी, या मैं उठाऊं या आप उठाएं, हम सब उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मुझे ये भी जानना है कि आप में से ऐसे कितने व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, मुझे भी इंतज़ार है आप लोगों के कमेंट का, और मैं रिप्लाई भी दूंगा। और मैं पूरे वीडियो में बताता रहूँगा कि मैंने क्या एक्शन लिया, क्या फर्दर भविष्य में मैं एक्शन लेने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। बस बस यही कहना है कि पता चलना चाहिए एक आम इंसान के अंदर कितनी पावर हो सकती है। बस, थैंक यू।